ताकि समस्त सत्य सनातनी धर्म के प्रेमी को ये बात पता लग जाए कि देव शयनी से लेकर देव उठनी तक जो 4 मास का समय होता है, इन 4 मासों में भगवान विष्णु जब शयन करते हैं तो उस समय इस पृथ्वी के भार को कौन संभालता है। ओम नमः शिवाय। प्रत्येक सनातनी को यह बात अवश्य पता होनी चाहिए। ये जानते हैं क्या, आपको पता ही है कि 17 जुलाई को देव शयनी का योग है। तो जब देव सो जाते हैं, भगवान विष्णु शयन में चले जाते हैं चतुर्मास के लिए, तो उस समय इस पृथ्वी का भार कौन संभालता है, इस पृथ्वी का कार्यभार कौन संभालता है। तो आइए जानते हैं। देव शयनी के ठीक 4 दिन बाद गुरु पूर्णिमा आती है। तो ये जो 4 दिन होते हैं इनको गुरु संभालते हैं, गुरु बृहस्पति संभालते हैं। और उसके बाद लग जाता है श्रावण मास। श्रावण मास में हमारे प्रिय भोलेनाथ भगवान शिव देवादिदेव महादेव 1 मास, श्रावण मास में 1 मास, पूरे 1 मास इस पृथ्वी के भार को भगवान शिव संभालते हैं। और श्रावण के बाद जैसे भद्रमास लगता है तो उस समय श्री कृष्ण 19 दिन इस पृथ्वी के भार को संभालते हैं, इस पृथ्वी के संचालन के कार्य को संभालते हैं। और उसके बाद फिर आ जाती है गणेश चतुर्थी। तो 10 दिन इस पृथ्वी का भार श्री गणेश भगवान जी संभालते हैं। उसके बाद आता है पितृपक्ष, देवताओं का, पितृदेव का समय जो होता है 16 दिन का। तो 16 दिन हमारे इस पृथ्वी का भार पितृदेव संभालते हैं। पितृपक्ष के बाद आते हैं नवरात्रि। 9 दिन मां भगवती आदि शक्ति इस पृथ्वी का भार संभालती हैं। और ठीक उसके बाद दिवाली का समय चल जाता है। तो 20 दिन मां लक्ष्मी इस भार को संभालती हैं, इस पृथ्वी के भार को संभालती है। और उसके बाद आता है कुबेर देवता का स्थान। तो कुबेर देव इस पृथ्वी के भार को 10 दिन संभालते हैं। तो इस तरीके से ये 4 मास का समय व्यतीत होता है। यदि आप सच्चे हिंदू हैं तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि समस्त सत्य सनातनी धर्म के प्रेमी को ये बात पता लग जाए कि देव शयनी से लेकर देव उठनी तक जो 4 मास का समय होता है, इन 4 मासों में भगवान विष्णु जब शयन करते हैं तो उस समय इस पृथ्वी के भार को कौन संभालता है। क्योंकि भगवान विष्णु इस पृथ्वी के पालन करता है, तो इन 4 महीनों में भगवान विष्णु की जगह इस पृथ्वी का पालन कौन करता है। तो ये सभी सत्य सनातन सभी धर्म प्रेमियों को इस बात का पता होना चाहिए।